क्रिस्टल किस में देखेंगे हम, क्योंकि जियोलॉजी की पढ़ाई आप कर रहे हैं तो क्रिस्टल्स जो है आप मिनरल्स के क्रिस्टल्स देखोगे, है ना। और मिनरल्स क्या होते हैं, जो कि आपको नेचर में मिलते हैं। दीज आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच हैव अ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, तो कोई भी फॉर्म जो आपकी क्रिस्टल बनाती है वो दो तरह की हो सकती है, क्लोज्ड फॉर्म हो सकती है या ओपन फॉर्म हो सकती है। ओके, अगर वो क्लोज्ड फॉर्म है तो क्लोज्ड फॉर्म में क्या होगा कि वो कवर कर रही है पूरा, यानी जैसे क्यूब होता है 6 की 6 साइड उसकी कवर्ड है। ओपन फॉर्म क्या होगी, 2-3 ओपन फॉर्म मिलके एक क्लोज फॉर्म बना सकते हैं, है ना। जैसे कि आपने एक रेक्टेंगुलर ओपन फॉर्म ली, यानी कि 4 पार्ट्स हैं उसके, है ना। तो 4 पार्ट क्या कर रहे हैं, उसके साइड्स बना रहे हैं। तो जब तक आप उस पर छत और उसका बेस नहीं लगाओगे वो क्लोज फॉर्म नहीं बनेगी, वो क्लोज फॉर्म नहीं बनेगी, राइट। तो ऐसे ही आपकी क्लोज फॉर्म हो सकती है, ओपन फॉर्म हो सकती है, जिनके मिलने से आपका क्रिस्टल बनेगा, राइट। तो इनके कॉम्बिनेशन से कुछ 32 क्लासेस हैं टोटल क्रिस्टल सिस्टम में, और ये सारी क्लासेस में से कुछ क्लासेस जो है वो मिनरल्स में मिलते हैं हमें, ठीक है। तो हम टर्न बाय टर्न करेंगे क्यूबिक से लेके ट्राइक्लिनिक तक कि उनकी जो नॉर्मल क्लास है उसमें क्या क्या सिमेट्री है और क्या क्या टाइप के फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड क्रिस्टल क्लासेस, जो भी आपकी 32 क्लासेस बनेंगी। सो बाय डेफिनेशन ऑल क्रिस्टल्स विद एन एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ द सेम सिमेट्री मेक अ क्रिस्टल क्लास, यानी कि जिनमें सेम सिमेट्री होगी, जैसे क्यूबिक में जो सिमेट्री है वैसी ही उसकी और जो भी फॉर्म्स होंगी उनमें मिलेगी, राइट। तो जैसे मैंने पहली क्लासेस में बताया था आपको, ये आपके क्रिस्टल सिस्टम्स है। आइसोमेट्रिक जिसमें सबसे ज़्यादा सिमेट्री है, ट्राइक्लिनिक में सबसे कम सिमेट्री है ना। और जब मैं सिमेट्री की बात करती हूँ तो कौन कौन सी सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, राइट। तो हम बात करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्यूबिक सिस्टम। तो क्यूबिक सिस्टम का आपको पता है कि इसमें क्या होगा, 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होंगे, राइट। वो तीनों क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे और तीनों राइट एंगल पे होंगे, है ना। ए बी सी आर इक्वल एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, जो मैंने पहले पीपीटी में आप लोगों को कवर करवा दिया ऑलरेडी। सो जिन भी आपके मिनरल्स में ऐसी अरेंजमेंट्स हो जो क्यूबिक में होती है ना, उनको हम कहेंगे कि दे बिलोंग टू आइसोमेट्रिक और क्यूबिक, ठीक है। तो आपकी किससे बिलोंग करेंगे, विद द क्यूबिक सिस्टम, यानी कि जिनमें ये एक्सिस के अरेंजमेंट्स होंगे और जिनके एंगल जो है एक्सिस के वो 90 डिग्री पे होंगे, उनको हम कहेंगे कि वो मिनरल जो है आपके क्यूबिक सिस्टम से या आइसोमेट्रिक सिस्टम से बिलोंग करते हैं। तो उनकी एक्सियल अरेंजमेंट कैसी होगी, ऐसी, है ना, तीनों सेम लेंथ के होंगे और तीनों परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। क्लासेस कौन कौन सी, so 5 symmetry classes fall in the isometric system by virtue of their symmetry, right। और नॉर्मल क्लास टाइप को बोलते हैं गैलेना टाइप, यानी गैलेना एक ऐसा मिनरल है जो कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज करेगा और उसकी जो सिमेट्री है वो सेम मिलेंगी जो आपकी क्यूबिक की सबसे ज्यादा सिमेट्री है, राइट। तो उसको हम बोलेंगे नॉर्मल क्लास, जिसमें सबसे ज्यादा सिमेट्री है जिस मिनरल में, तो उसका नाम हो गया गैलेना, किसकी, क्यूबिक की। तो कौन कौन सी सिमेट्री है मैंने आपको पहले बताया था, 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, जिसमें से 3 एक्सिस हैं 4 फोल्ड सिमेट्री के, 4 एक्सिस हैं 3 फोल्ड सिमेट्री के, 6 एक्सिस हैं 2 फोल्ड सिमेट्री के, है ना। मैं रिवाइज करा देती हूँ, 3 फोल्ड एक्सिस, 3 फोल्ड सिमेट्री, 4 फोल्ड और 2 फोल्ड क्या होती है ना। तो ये है आपकी 4 फोल्ड सिमेट्री, यानी कि 3 ऐसे एक्सिस हैं, एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा और एक फ्रंट बैक से निकलेगा, है ना। तो वो 3 एक्सिस होंगे जो आपकी दिखाएंगे 4 फोल्ड सिमेट्री, यानी कि जब आप इसके अलोंग क्रिस्टल को रोटेट करोगे तो 4 बार आपको सिमिलर फेसेस दिखाई देंगे, है ना। तो ये आपकी 4 फोल्ड सिमेट्री है। दूसरी क्या थी, 4 एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड सिमेट्री, यानी कि क्योंकि इसके 8 कॉर्नर्स हैं, अगर आप इसको 2 कॉर्नर से एक टाइम में पकड़ेंगे तो ये आपको 3 बार जो है रिपीट करके दिखाएगा सेम तरह का फेस या सेम तरह की अपीयरेंस, तो इसको हम बोलेंगे 4 एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड सिमेट्री। थर्ड था आपका 6 एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री, क्योंकि इसके कितने एजेस है, 12 एजेस है ना।
तो 2 एजिस को आप एक बार में पकड़ेंगे तो ये 2 बार रिपीट करेगा सिर्फ। तो ऐसे कितने एक्सिस बन गए? 6 एक्सिस बनेंगे जो 2 बार रिपीट होंगे, जिनके अलोंग 2 बार सेम तरह की अपीयरेंस रिपीट होगी। तो ये हो गया आपका 6 एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री, क्योंकि 2 बार आपको सिमिलर फेस दिखाई देगा। एक बार आपको ये वाला दिखाई देगा जिसमें ये कॉर्नर आ रहा है और ये एक फेस आ रहा है, दूसरी बार आपको ये दिखाई देगा। अब क्योंकि ये तो सेम नहीं है पहले वाले का, तो इसको छोड़ दो। जब और घुमाओगे तो फिर पीछे वाला दिखाई देगा जो कि सिमिलर होगा इसके, है ना। तो 2 बार आपको सेम चीज रिपीट हो रही है, सिमेट्री। सेकंड था आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो क्यूबिक में क्या होती है, 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे, जिनमें से 3 प्लेन जो है वो राइट एंगल्स पे होंगे। 9 है टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिनमें से 3 प्लेन्स हैं जो राइट एंगल पे हैं। अदर एंड आर टर्म्ड एज प्रिंसिपल एक्सियल प्लेन, यानी कि वही प्लेन जो आपके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होते हैं वैसे ही प्लेन होंगे सिमिलर, यानी कि उनके थ्रू पास होंगे। ओके, 6 प्लेन्स आपके जो डायगोनल हैं वो मैं दिखाती हूँ आपको कैसे। जैसे देखो ये एक प्लेन है, राइट, यहाँ से आप एक एक्सिस निकाल सकते हो। तो ये प्लेन हो गया, ये प्लेन हो गया और ये प्लेन हो गया। तो ये आपके कौन से प्लेन है? ये आपके प्रिंसिपल एक्सियल प्लेन है ना। और ऐसे कितने? 3। और 6 जो है आपके डायगोनल है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ये है, ये है, ये है। तो 6 डायगोनल प्लेन्स है ना। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या था कि जिस प्लेन के लॉन्ग आप अपने क्रिस्टल को 2 हाफ में बांट सकते हो और वो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होनी चाहिए, यानी कि दोनों सिमिलर दिखने चाहिए कटने के बाद, राइट। तो ऐसे आपके 9 प्लेन्स है किसके अंदर? क्यूबिक सिस्टम के अंदर। फाइनल है आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री। वेट फॉर अ मिनट। सिमेट्री, इसमें क्या था कि आपका एक सेंटर होगा और उससे अगर आप किसी भी लाइन को पास करेंगे तो वो आपके ऑपोजिट वाले दोनों फेसेस से उसकी डिस्टेंस जो है वो सेम होनी चाहिए, राइट। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो कि क्यूबिक के अंदर है ना। तो ये आपकी सिमेट्री थी क्यूबिक की, जो क्या थी? 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री थी। ओके, 9 आपकी प्लेन्स ऑफ सिमेट्री है और 1 आपकी सेंटर ऑफ सिमेट्री है ना। ओके, तो इन सब सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए कुछ फॉर्म्स हैं जो आपकी क्लोज्ड फॉर्म्स हैं जो किसमें मिलेंगे? आपकी क्यूबिक सिस्टम में। So these are the forms that commonly developed in crystals belonging to isometric system. अब उन क्रिस्टल की क्या फॉर्म होगी? फॉर्म का मतलब है अपीयरेंस। ओके, उन सब अपीयरेंस में जो एक्सिस की अरेंजमेंट है वो सेम रहेगी। जैसे मैंने बताया कि लेंथ सेम रहेगी तीनों एक्सिस की, ओके, और तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर रहेंगे एक दूसरे के। तो वो उनको किससे अटैच करता है? आइसोमेट्रिक सिस्टम से। फॉर्म का क्या मतलब है कि अपीयरेंस कैसी है उनकी, ओके, यानी कि वो आपका क्यूब की तरह दिख सकता है, जो कि उसकी सबसे पहली फॉर्म है। इसलिए क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को हम आइसोमेट्रिक बोलते हैं। आइसो मीन सेम, मेट्रिक मीन्स उसकी डायमेंशंस, ओके। तो जिसकी सेम डायमेंशंस है, चाहे वो लेंथ वाइज हो, चाहे वो एज वाइज हो, चाहे वो विड्थ वाइज हो, ओके। सो उसकी जो क्यूबिक फॉर्म है वो सबसे सिंपल फॉर्म है, जो सिर्फ क्यूब को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें 6 सिमिलर फेसेस होंगे, स्क्वायर फेसेस, each of which is parallel to 2 of the 3 crystallographic axes। देखो मैंने आपको ये चीज पहले समझा दी, जो मिलर इंडिसेस है। अब ये मिलर इंडिसेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक फेस को। अगर इसको कर्ली ब्रैकेट में डाल दें तो ये पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें आपका 1 0 0 आ सकता है, या 1 बार जो नेगेटिव में 0 0 वो आ सकता है, या फिर 0 1 0 आ सकता है, या 0 0 1 आ सकता है ना। तो ये सारे जो है वो क्यूब के फेसेस बनाएंगे, जितने भी आपके 6 तरह के फेसेस आएंगे, राइट। तो क्या बताया कि एक फेस जो कि पैरेलल होगा टू 2 ऑफ द 3 क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस। जब 2 के पैरेलल है इसका मतलब 2 जीरो है उसके सिंबल में, है ना, जो कि इसमें दिखाई दे रही है। तो अगर हम इस फेस को लें तो ये किसको कट कर रहे हैं? ये सी एक्सिस को कट कर रहा है ना। और किन के पैरेलल है? एक्स के भी पैरेलल है। ये देखो ये वाली साइड एक्स के पैरेलल जा रही है और ये जो है आपका वाई इसके भी पैरेलल जा रही है, यानी कि ये फेस आपका सिर्फ सी को कट कर रहा है, बाकी दोनों के पैरेलल जा रहा है, ओके। तो इसका सिंबल हो गया आपका 1 0 0 इस फॉर्म का। किसकी फॉर्म है? ये क्यूबिक सिस्टम की या आइसोमेट्रिक सिस्टम की सबसे पहली फॉर्म है क्यूब। सेकंड फॉर्म है आपकी ऑक्टाहेड्रन। अब इसके नाम से ही है, ऑक्टा मीन्स 8, तो इसके जो फेसेस होंगे वो 8 फेसेस होंगे, 8 सिमिलर फेसेस।
एंड ईच ऑफ द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएगी जिसमें सारी साइड्स जो है वो इक्वल होंगी। अब देखो इसके अंदर जो एक्सिस के अरेंजमेंट्स है वो सिमिलर है जो आपकी क्यूब के अंदर थी, तीनों परपेंडिकुलर है और तीनों की लेंथ सेम है। तो इसमें भी जो सी एक्सिस है ऐसे ऐसे जा रहा है, जो बी एक्सिस है ऐसे ऐसे जा रहा है, जो ए एक्सिस है फ्रंट और बैक जा रहा है, तो वो तीनों सिमिलर लेंथ के होंगे और आपके परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, अब देखना है कौन कौन से फेसेस बन रहे हैं, जैसे ये फेस बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहे हैं, ये कितने बनेंगे, 8 बनेंगे, है ना। अब इनका सिंबल क्या होगा, 1 1 1। तो सबको कोई 1 1 होगा, कोई 1 बार 1 1 होगा, कोई 1 1 1 बार होगा, राइट। लेकिन इसका मतलब क्या है कि तीनों को ये इक्वल डिस्टेंस पे कट कर रहा है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल ईच मीटिंग द 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस एट इक्वल डिस्टेंसेस। तो मिलर इंडिसेस में मैंने क्या बताया था कि जब आपका इंटरसेप्ट 1 1 होगा तीनों पे तो ही ये 1 1 सिंबल दिखाएगा, है ना। अगर किसी भी एक के पैरेलल होता तो 0 आता, है ना। पैरेलल में हम क्या बताते हैं, इन्फिनिटी इंटरसेप्ट है, उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो 1 बाय इन्फिनिटी मतलब 0 हो जाएगा, तो आपके सिंबल में 0 दिखाई देगा जैसे इसमें था, है ना। बट इसमें क्या है 1 1 है तो ये हर किसी को सेम यूनिट पे कट करेगा, जैसे सी को ये 1 यूनिट पे कट कर रहा है, ए को ये 1 यूनिट पे कट कर रहा है, बी को ये 1 पे कट कर रहा है, इसलिए इसका सिंबल हो गया आपका 1 1 1। तो ये सिर्फ एक फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है आपका डो डेकाहेड्रन। तो डो डेका मीन्स 12, तो इसके अंदर डेका मीन्स होता है 10, डो मतलब 2। ओके, तो आपके 12 सिमिलर फेसेस होंगे इस फॉर्म के अंदर, ईच ऑफ विच इज पैरेलल टू वन ऑफ द 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। अब देखो कोई एक एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब एक 0 होगी सिंबल में, ओके, और बाकी दो को इक्वल डिस्टेंस पे मीट करेगा, यानी कि दोनों या तो 1 1 होंगे, 2 2 होंगे, 3 3 होंगे, बट सेम होंगे, जो भी होगा इक्वल डिस्टेंस, राइट। तो सिंबल आपका हो जाएगा 1 0 1 क्योंकि सिमिलर है। ओके, तो अरेंजमेंट एक्सिस की वही रहेगी, ये आपकी इक्वल डिस्टेंस वाला है A1 वाला, ये A2 है, ये A3 है, तीनों सिमिलर है लेंथ में, तीनों परपेंडिकुलर है, लेकिन फेसेस किस तरह से अरेंज्ड है वो उसको अलग अपीयरेंस देगा बस, राइट। तो जो अपीयरेंस कैसी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। अगर वो ऐसी अपीयरेंस है तो उसका नाम होगा डोडेकाहेड्रन, अगर वो ऐसी है तो उसका नाम होगा ऑक्टाहेड्रन, राइट। तो इसके सिंबल क्या होंगे, जैसे कि बताया, एक के पैरेलल होगा, दो को सेम डिस्टेंस पे कट करेगा, एक के पैरेलल मतलब एक 0 है। अगर इस फेस को ले हम तो इस फेस में क्या हो रहा है, ये किसको कट कर रहा है, यहाँ देखो x को कट कर रहा है, यानी कि A1 को कट कर रहा है, ओके, A2 को कट कर रहा है, लेकिन जो आपका C एक्सिस था या A3 एक्सिस है या Z एक्सिस है जो भी है उसके ये पैरेलल जा रहा है थर्ड एक्सिस के, इसका मतलब 1 1 थर्ड एक्सिस के पैरेलल है मतलब इंफिनिटी, तो उसका जो इंटरसेप्ट करने के बाद मिलर इंडिसेस बनेगा वो 0 बनेगा, तो ये बन गया आपका 1 1 0 सिंबल। ओके, जबकि ये फॉर्म का सिंबल ये है और फेस का सिंबल ये है। ओके, नेक्स्ट आपका ट्राइसो ऑक्टाहेड्रन, सॉरी। तो ट्राइस ऑक्टाहेड्रन में क्या है, ट्राइस मतलब 3, ऑक्टाहेड्रन मतलब 8, तो 8 इंटू 3 मतलब 24, तो इसमें टोटल 24 फेसेस बनेंगे, है ना। और जो आपकी सिंबल है वो है HHL, दैट मीन्स HH जो है वो सेम होंगे दो, और जो L है वो डिफरेंट होगा, कोई भी 0 नहीं है, यानी किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो दो एक्सिस को सेम यूनिट पे कट करेगा, चाहे वो 1 1 पे करे या 2 2 पे करे, यानी कि सेम लेंथ पे, है ना। और एक एक्सिस को वो डिफरेंट लेंथ पे कट करेगा, है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, 24 फेसेस, ईच फेस मीटिंग टू एक्सिस एट यूनिट लेंथ यानी कि सेम, एंड टू द थर्ड एट ग्रेटर देन यूनिटी, अगर ये 1 1 है तो इससे ज्यादा होगा, 2 होगा, ओके। अब अगर ये 1 1 हो गया इंटरसेप्ट, है ना, और ये 2 है, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या बनेगा, 1 1 1 बाई 2, है ना, 2 का रेसिप्रोकल 1 बाई 2, तो सिंबल क्या बनेगा 2 2 1 मिलर इंडिसेस, तो ये देखो 2 2 1 वाला दिखाया है, या फिर ये हो सकता है 1 2 1, सॉरी 1 2 2,
राइट, या 1 बीच में आ सकता है, 2 1 2। ओके, तो ये वाले सिंबल का क्या मतलब है कि ये x को 2 लेंथ पे कट कर रहा है। ओके, ये वाली लेंथ थोड़ी लंबी जा रही है इसलिए 2 है। y को भी ये 2 पे कट कर रहा है और z को ये 1 पे कट कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसका सिंबल आपका 2 2 1। लेकिन इंटरसेप्ट उल्टे आएंगे आपके। इंटरसेप्ट क्या आएंगे, 1 1 2, उसको मिलर में कन्वर्ट करेंगे, मिलर इंडिसेस में, तभी बनेगा 2 2 1। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रेपेजोहेड्रन। ट्रेपेजियम में आपने देखा होगा एक टाइप का फेस होता है ट्रेपेजियम, या क्या बोलते हैं उसको, शेप होती है ट्रेपेजियम की, है ना। तो ट्रेपेजियम में कितने फेस, कितनी साइड्स होती है, 5 साइड्स होती है। तो ये देखो हर कोई जो है 5 साइड की एक आकृति है। ठीक है, ट्रेपेजियम 4 साइड, ओके ठीक है, वो 4 साइड होती है। हाँ जी 4 साइड होती है, वो पेंटागन होता है 5 साइड्स वाला। तो ट्रेपेजियम जो है 4 साइड की आपकी एक शेप है। तो इसमें क्या है, ट्रेपेजोहेड्रन। तो ट्रेपेजोहेड्रन में क्या होगा, 24 फेसेस होंगे आपके, और हर फेस की जो डायमेंशंस है वो ट्रेपेजियम की होंगी। ओके, और उसकी जो लेंथ एंड टू द अदर टू एट अ ग्रेटर लेंथ, यानी कि एक एक्सिस पे वो जिस भी लेंथ पे मिलेगा उसके 2 से वो डबल होगा। ओके, यानी कि ये देखो 2, भले ही इंटरसेप्ट इसका 2 नहीं है, यानी कि एक्स एक्सिस पे ये कम लेंथ पे कट कर रहा है, वाई पे और जेड पे ये उससे डबल लेंथ पे कट कर रहा है, राइट। तभी इंटरसेप्ट क्या बनेगा, मान लीजिए एक्स का 1 है, वाई का 2 है और जेड का 2 है, तो अगर उसको मिलर इंडिसेस में कन्वर्ट करेंगे तो वो बनेगा आपका 2 1 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका इस फेस की जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसी होगी, 2 1 1 से, जिसमें दिखाया गया HLL, यानी कि कोई भी दो सेम है एक डिफरेंट है। ओके, तो जो एक डिफरेंट है वो कम लेंथ का होगा, यानी यूनिट लेंथ का है, और जो बाकी दो हैं वो उससे डबल है। ओके, एट ग्रेटर लेंथ, कोई भी उससे बड़ी लेंथ है, चाहे वो 1 2 टाइम्स हो, चाहे वो 3 टाइम्स हो, चाहे वो 4 टाइम्स हो। ओके, तो एक एग्जांपल इसका दे रखा है 2 1 1 का। नेक्स्ट है आपका टेट्राहेक्साहेड्रन। तो टेट्रा मीन्स 4, हेक्सा मीन्स 6, तो 6 4 ज़ा 24, तो फेसेस कितने हुए 24। सो ईच फेस इज पैरेलल टू वन एक्सिस। ओके, अगर 1 की पैरेलल है इसका मतलब एक जो है आपका सिंबल उसमें एक कोऑर्डिनेट जो है वो 0 रहेगा। ओके, एंड मीट्स अदर टू एट अनइक्वल डिस्टेंस। अनइक्वल मतलब अगर एक है तो दूसरा 2 हो सकता है। ओके, एक 2 है तो दूसरा 3 हो सकता है, यानी वो इक्वल नहीं है बस, इसलिए H 0 L, यानी कि ये दोनों अलग सिंबल रहेंगे। ओके, तो 24 फेसेस है, एक के पैरेलल होगा, बाकी दो एक्सिस पे अनइक्वल डिस्टेंस में मिलेगा। तो जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है 2 1 0। अभी सिंबल कैसे बना होगा, यानी x पे ये 1 पे कट कर रहे हैं, y पे ये 2 पे कट कर रहे हैं और z के ये पैरेलल है ना, तब इसका मिलर इंडिसेस बनेगा 2 1 0। ठीक है, ओके, तो ये आपकी लास्ट फॉर्म है हेक्सा ऑक्टाहेड्रन। वही हेक्सा 6, ऑक्टा मीन्स 8, तो 6 8 जा 48, तो कितने फेसेस बनेंगे 48। तो वो क्या है आपकी ट्राइंगल फेसेस बनेंगे। ओके, तो ट्राइंगुलर फेसेस बट अनइक्वल डिस्टेंसेस, यानी कि कोई भी साइड जो है आपकी ट्राइंगल की इक्वल नहीं है, राइट। तो HKL, इसलिए इनके सिंबल क्या है, सब अलग अलग है, ना किसी के एक्सिस के पैरेलल है और ना ही सेम डिस्टेंस पे कट कर रहा है। लेकिन आप एक चीज मत भूलना, जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है एक्सिस का, वो क्या था कि ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस तीनों परपेंडिकुलर है फॉर श्योर, और एक्सिस की जो लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से जो इसका पीछे वाला साइड है A1 का नेगेटिव साइड, वहां तक की लेंथ, A2 नेगेटिव से A2 पॉजिटिव की डिस्टेंस वो सेम रहेगी, क्योंकि ये किसका नेचर है, आपके क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का या आइसोमेट्रिक का, तो वो आपको इन सब में मिलेगा। इसमें भी देखो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, और A1 प्लस से पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये क्यूबिक का है, उनकी एक्सिस की लेंथ सेम रहती है और परपेंडिकुलर है ये। इसमें भी यही होगा
यहाँ से यहाँ की, यहाँ से यहाँ, और A1 से A1 नेगेटिव की जो डिस्टेंस रहेगी वो सेम रहेगी। तो ये सब जो कॉमन फीचर है इनमें एक है, जो कि है तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर है और लेंथ सिमिलर है। लेकिन फेस कौन कौन से बन रहे हैं वो अलग है, तो उनके बेसिस पे आपकी फॉर्म बन रही है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर क्या है आपका, वो इसको किस किस कैटेगरी में डालते हैं, क्यूबिक कैटेगरी में या आइसोमेट्रिक कैटेगरी में। ठीक है, तो आपकी लास्ट फॉर्म थी हेक्सा ऑक्टाहेड्रन, जिसमें 48 फेसेस हैं जो ट्रायंगुलर फेसेस बना रहे हैं। ओके, तो दिस वाज ऑल फॉर द टुडेस प्रेजेंटेशन।